नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं डॉक्टर अभिनव उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की इस कक्षा में हम कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का चतुर्थ पाठ अध्याय 4 हम पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है कस्मात् किम शिक्षेत। कस्मात् किम शिक्षेत, किसी से क्या सीखना चाहिए। कस्मात् किम शिक्षेत, किससे क्या सीखे, इस पाठ के बारे में हम आज जानेंगे। संस्कृत साहित्य में ये एक बहुत अच्छी विशेषता है कि हमें सुभाषित के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से अनेक प्रकार की शिक्षा की बातें प्राप्त होती हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसकी मननशीलता, उसके सोचने का जो तरीका है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य अपने चारों ओर फैले परिवेश से, जहाँ वहाँ के जड़ एवं चेतन पदार्थों को तथा अपने से भिन्न प्राणियों को अधिक सूक्ष्मता से देखता है। उन सबका निरीक्षण कर उनसे कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इस सृष्टि में मानव अपने आविर्भाव के समय से ही अनेक प्रकार के पशु पक्षियों से घिरा रहता है। एक लंबी अवधि तक हिंसक एवं अहिंसक दोनों प्रकार के जंतुओं को निकटता से हमारे पूर्वज देखते आ रहे हैं। उनकी चेष्टाओं, प्रवृत्तियों तथा मनोभावों का दैनिक निरीक्षण कर उन्हें लगा कि इन पशुओं से भी कुछ ना कुछ शिक्षा ली जा सकती है। पशुओं में अनेक गुण होते हैं। उन गुणों को व्यवहार में अपनाने से मनुष्य का जीवन सफल हो सकता है। अतः संस्कृत साहित्य में ऐसे अनेक श्लोक लिखे गए हैं जो जड़ एवं चेतन जगत के अनुकरणीय गुणों का वर्णन करते हैं। वे मनुष्य को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि वह इनसे भी शिक्षा प्राप्त कर सके, इनसे शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को उत्तम आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण कर सके और एक सफल जीवन का व्यापन कर सके। ऐसे संस्कृत के सुभाषित, ऐसे सुभाषित संस्कृत साहित्य में मिलते हैं हमें। तो आइए आज हम किससे क्या शिक्षा मिलती है उसको हम देखते हैं। इन चित्र के माध्यम से आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि देखिए दीपक का चित्र हमें क्या बताता है कि किससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, कि हमें हमेशा प्रकाश करना है, अंधकार में हमें प्रकाश के लिए कार्य करना है। दीपक का कार्य क्या है? स्वयं जलता है लेकिन दूसरों के लिए प्रकाश करता है। वैसे ही जो वृक्ष है, परोपकार है कर्तव्य है, प्राणेर अपि धनेर अपि। ये वृक्ष हमें शिक्षा देता है कि हमेशा दूसरों का परोपकार करना चाहिए, प्राण से भी और वायु अपने धन से भी। उसी प्रकार से यह कोयल हमें शिक्षा देती है, मधुरम वद कल्याणे वचने का दरिद्रता। हमेशा बोलने में हमें मधुर बोलना चाहिए, बोलने में किसी प्रकार की दरिद्रता का भाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए। ये हमें इस पक्षी कोयल से देखने को मिलता है। इसी प्रकार ये चींटी का चित्र हमें बताता है कि उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ते, कि चींटी बार बार पर्वत पर चढ़ती है, बार बार गिर जाती है, बार बार चढ़ने का चट्टान पर कोशिश करती है, बार बार गिर जाती है, लेकिन वो बार बार चढ़ती है और अंत में एक बार अपने लक्ष्य पर पहुंच जाती है। तो कहा गया है कि उद्यमेन कार्येन सिद्ध्यन्ति, कि प्रयत्न करने पर, उद्यम करने पर निश्चित रूप से कार्य में सफलता प्राप्त होती है। उसी प्रकार इस गुलाब के चित्र से हमें प्रेरणा मिलती है कि शुभ कर्मणाम सुगंधः सर्वत्र वाति, कि शुभ कर्मों की जो सुगंध है, जो ख्याति है, वो सभी जगह स्वतः ही फैल जाती है। तो आइए साथियों, आज हम इस पाठ में कुछ सुभाषित के माध्यम से हमें किससे हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो सुभाषित है, श्लोक है, उसका उच्चारण आप मेरे साथ करेंगे। कहा गया है, क्या कहता है कि सिंह से हम क्या सीख सकते हैं, सिंह से हमें क्या सीखना चाहिए। कहा गया प्रभूतम अल्प कार्यम वा यो नर कर्तुम इच्छति सर्वारंभेण तत्कुर्यात् सिंहादेकं प्रकीर्तितम्। पुनः एक बार इसका वाचन करेंगे। प्रभूतम अल्प कार्यम वा यो नर कर्तुम इच्छति सर्वारंभेण तत्कुर्यात् सिंहाद एकम प्रकीर्तितम्। आइए इस पाठ में, इस श्लोक में आए हुए शब्दार्थ को हम देखते हैं। प्रभुतम अत्यधिक,
अल्प कार्यम कम कार्य कुर्यात करें, कर्तुम इच्छति करना चाहता है, सर्वारंभेण पूरे उत्साह से प्रकीर्तितम प्रसिद्ध है। अन्वयः पश्यामः, यह नरः जो नर अल्प कार्यम प्रभूतम वा अल्प कार्य या बड़ा कार्य हो कर्तुम इच्छति करना चाहता है, सर्वारंभेण तत्कुर्यात् पूरे उत्साह से उसे करे, सिंहात एकम प्रकीर्तितम यह लक्षण हमें सिंह से प्राप्त करना चाहिए, शेर से हमें यह लक्षण प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कार्य चाहे कम हो या बहुत अधिक हो, मनुष्य उसे पूरा करना चाहता है तो उस कार्य को पूरा करने में अपना पूरा बल लगा देना चाहिए, अपना पूरा मन लगा देना चाहिए, अपना पूरा सामर्थ्य लगा देना चाहिए। सिंह से हमें यह एक शिक्षा मिलती है, क्योंकि सिंह का गुण है कि जब वह शिकार पर निकलता है तो उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी चेष्टा उस शिकार की ओर रहती है तथा वह अपने पूरे बल का प्रयोग करता है। इसी प्रकार हमारा लक्ष्य चाहे छोटा हो चाहे हमारा लक्ष्य बड़ा हो, हमें उसे पूरा करने के लिए संपूर्ण बल का प्रयोग करना चाहिए, संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्ति की यही एक बड़ी कुंजी है, यही एक बड़ा माध्यम है कि हम पूरे उत्साह के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ उस कार्य में लग जाएं। यही हमें सिंह से सीखने को मिलता है। तो कहा गया है, परीक्षा में प्रश्न कैसा आएगा, कस्मात् एकम शिक्षयेत, सिंहात एकम शिक्षयेत इति ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। आइए दूसरा श्लोक हमें क्या शिक्षा देता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसका वाचन करते हैं सुभाषित का। मेरे साथ आप उच्चारण करेंगे, सर्वेन्द्रियाणि संयम्य भगवत्पतितो जनः कालदेशोपन्नानि सर्वकार्याणि साधयेत्। पुनः एक बार इसका वाचन करेंगे, सर्वेन्द्रियाणि संयम्य भगवत्पतितो जनः कालदेशोपन्नानि सर्वकार्याणि साधयेत्। इस सुभाषित में आए हुए शब्दार्थ को हम देखेंगे। सर्वेन्द्रियाणि सब इंद्रियों को, संयम्य नियंत्रित करके, बकवत बुगले की तरह, पतितः गिरा हुआ, काल देशोपन्नानि समय एवं स्थान के अनुसार, सर्व कार्याणि सब कामों को, साधयेत सिद्ध करे। यहाँ पर हमें बक से बगुले से क्या शिक्षा मिलती है उसके बारे में बताया गया है। इसका अन्वय देखते हैं, बकवत यानी बगुले के समान, सर्वेन्द्रियाणि संयम्य सभी इंद्रियों को संयमित करके, पतितः जनः काल देशोपन्नानि सर्व कार्याणि साधयेत जहाँ चला जाए वहाँ पर अपनी सभी इंद्रियों को संयमित रख के उस कार्य को साधित करना ही उसका प्रमुख लक्ष्य होता है। बगुला जब मछली का शिकार करता है तब वह जल में स्थित होकर अपनी समस्त इंद्रियों को संकुचित कर लेता है, संयमित कर लेता है। देश तथा काल के अनुसार अर्थात लक्ष्य के संपादन के लिए आवश्यक सभी मुद्राओं चेष्टाओं का पालन करता है। इसी प्रकार से मनुष्य को भी यही शिक्षा लेनी चाहिए कि अपना ध्यान अन्य सभी वस्तुओं से हटाकर पूरे ध्यान से तथा परिस्थिति के अनुसार सभी आवश्यक कार्यों को करते हुए अपना लक्ष्य सिद्ध करना चाहिए, अपना लक्ष्य उसे पालित करना चाहिए, उसे प्राप्त करना चाहिए। यह शिक्षा हमें किससे मिलती है? बक से मिलती है। परीक्षा में प्रश्न कैसा आता है, केन कथम सर्व कार्याणि साधयेत, तो कथम काल देशापन्नानि सर्व कार्याणि साधयेत। एतादृशाः प्रश्नाः परीक्षायाम् आगच्छन्ति। आइए आगे का सुभाषित हम देखते हैं। आगे का सुभाषित हमें क्या बताता है कि षट् सुनः गुणाः, 6 गुण हमें कुत्ते से प्राप्त करने चाहिए। कौन कौन से देखिए, बहनासी स्वल्प संतुष्ट, सुनिद्रा शीघ्र चेतना, प्रभु भक्तश्च सूरस्य, ज्ञातव्या षट् सुनः गुणाः। पुनः एक बार इसका वाचन करेंगे जिससे कि ये आपको याद हो जाएगा।
भववासी स्वल्प संतुष्ट सुनिद्रा शीघ्र चेतना प्रभु भक्तश्च सूरश्च ज्ञातव्या सट सुन गुणा। शब्दार्थ देखेंगे इस सुभाषित में आवे भवनासी बहुत अधिक खाने वाला, स्वल्प संतुष्ट है थोड़े से ही संतुष्ट होने वाला, सुनिद्रा है जल्दी ही सो जाने वाला, शीघ्र चेतन है बहुत जल्दी जाग जाने वाला, सुन है कुत्ते के, प्रभु भक्त है स्वामी का भक्त, सूर है वीर, ज्ञातव्या जानना चाहिए। इसका अन्वय देखते हैं। बनहासी स्वल्प संतुष्ट सुनिद्र शीघ्र चेतन प्रभु भक्त सूरश्च सुनः सट गुणा ज्ञातव्या। ठीक है कि सुन से यानी कुत्ते से हमें 6 गुणों को जानना चाहिए। इस श्लोक में कहा गया है कि बहुत भोजन करने का स्वभाव होते हुए भी थोड़ा मिलने पर संतुष्टि, शीघ्र नींद में चले जाने का स्वभाव होते हुए भी तुरंत उठकर चेतन हो जाना, स्वामी भक्ति तथा सूरता, ये सभी 6 गुण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो कि कुत्ते में पाए जाते हैं। संतोष को परम सुख कहा गया है, अतः शीघ्र संतुष्ट होने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। इसी प्रकार व्यक्ति में स्वामी भक्ति तथा विश्वसनीयता होनी चाहिए। अनंत काल से मनुष्य के सहचर कुत्ते के ये गुण वस्तुतः अनुकरणीय हैं। तो परीक्षा में प्रश्न आता है केन षट गुणा ज्ञातव्या, तो सुनेन षट गुणा ज्ञातव्या, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, आपको ध्यान रखना है। आइए आगे का सुभाषित हम देखते हैं और इसका अन्वय और भावार्थ जानेंगे। यहाँ पर हमें गधे से गर्दबात, गधे से कौन कौन से गुण हमारे को देखने को मिलते हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। अविश्रमं वहेत भारम शीतोष्णं च न विन्दति संतोष तथा नित्यं त्रीणि शिक्षेत गर्दबात। पुनः एकवारम् अस्य वाचनं कुर्मः। अविश्रमं वहेत भारम शीतोष्णं च न विन्दति ससंतोष तथा नित्यं त्रीणि शिक्षेत गर्दबात। अविश्रमम विश्राम रहित बिना रुके, शीतोष्णम सर्दी गर्मी सुख दुख, विन्दति पाता है अनुभव करता है, ससंतोष संतुष्टि पूर्वक, गर्दबात गधे से, शिक्षेत सीखें सीखना चाहिए। अन्वय देखते हैं। अविश्रमं भारम वहेत शीतोष्णं च न विन्दति तथा ससंतोषः त्रीणि गर्दबात शिक्षेत। गर्दबात कति गुणा शिक्षेत, परीक्षायां प्रश्न आगच्छति त्रीणि गुणाः गर्दबात शिक्षेत इति भवतः उत्तरं दातव्यम, आपको उत्तर देना है। यद्यपि गधा प्राणी जगत का निरीह प्राणी है परंतु उसके कई गुण प्रशंसनीय हैं। विश्राम किए लगातार अपने काम में लगे रहना, सर्दी गर्मी की भी परवाह न करना तथा जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, गधे के ये 6 गुण वस्तुतः प्रशंसनीय हैं। अपने कार्य में जुटे रहना ही सफलता की एकमात्र कुंजी है, एकमात्र कुंजी है। इसके साथ यदि मनुष्य परिस्थिति जन्य अन्य कष्टों को भूलकर अपना कार्य करता रहे तो उसे कोई भी शक्ति पराभूत नहीं कर सकती। इस श्लोक में गधे के ये 3 अनुसरणीय गुण हमें बताए गए हैं। तो इस प्रकार से इसके हम शब्दार्थ देखेंगे, व्याकरण के बिंदु देखेंगे। सिंघात एकम, सिंघात एकम, सिंघाद एकम, सर्व इंद्रियाणि सर्वेन्द्रियाणि, कालदेशः उपपन्नानि कालदेशोपपन्नानि, बहु आसी बहन्नासी, सूरः च सूरश्च, शीत उष्णं शीतोष्णं, ससंतोषः तथा ससंतोषस्तथा। ठीक है, तो आज के इस पाठ में हमने किन किन से, सिंह से, बक से और
सुनह यानी कुत्ते से और गर्दभ से, ये जो जो गुण हमें सीखने चाहिए उनके बारे में हमने पढ़ा। परीक्षा में यहीं से प्रश्न आते हैं कि गर्दभात कति गुणः शिक्षेत, सुनह सुनात कति गुणा शिक्षेत, सिंहात कति गुणा शिक्षेत, बकात कति गुणा शिक्षेत। ये सारे सुभाषित आपके लिए उपयोगी हैं, जीवन में भी उपयोगी हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी हैं। आशा करता हूं कि आज का पाठ आपको समझने में आया होगा। फिर अगले पाठ में इसी पाठ के जो बचे हुए सुभाषित हैं वो हम अगले पाठ में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।